हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा हमें दी गई है वो है पाचन क्रिया से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित कोशिका व स्त्रावन, कोशिका व स्त्रावन। तो यहाँ पे हमें विकल्प के अंदर कोशिका दी गई है, साथ में उनके द्वारा कौन कौन से पदार्थों का स्त्रावन होता है ये भी दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमें कोशिका दी गई है वो है पेनेथ कोशिका। पेनेथ कोशिका पेनेथ कोशिका जो होती है वो छोटी आंत में उपस्थित होती है। ये पाई जाती है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत छोटी आंत के अंदर भी हम एक भाग पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं लिबर कुन की दरारें। लिबर कुन की दरारें यहाँ पे जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं पनेत कोशिका। और ये कोशिकाएं यहाँ पे श्लेष्मा का स्त्रावन करती हैं। श्लेष्मा स्त्रावन करती हैं। स्त्रावन जो लिबर कुन की दरारें हैं वो छोटी आंत के अंदर जो विलाई पाई जाती है उनके बीच का जो भाग बचता है, खाली जगह बचती है, उसको बोलते हैं लिबर कुन की दरारें। और विलाई होते हैं अंगुली नुमा उभार। उसके बाद में दूसरी जो कोशिका हमें दी गई है वो है पैराइटल कोशिका। पैराइटल कोशिका या इसको अम्लजन कोशिका भी कहते हैं। पैराइटल कोशिका का दूसरा नाम है अम्लजन कोशिका। इसका क्या काम है? ये जो कोशिका है ये अमाशय में पाई जाती है, अमाशय में। और इसका जो काम है वो स्त्रावन का है। पहला काम होता है इसका HCl का स्त्रावन करना। और दूसरा जो होता है वो होता है नैज कारक का स्त्रावन करना। नैज कारक का स्त्रावन करना। नैज कारक जो होता है वो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है। विटामिन B12 का जो अवशोषण है उसमें सहायता करता है नैज कारक। तीसरी जो हमें कोशिका दी गई है यहाँ पे, तीसरी जो कोशिका दी गई है वो है अर्जेंटाफिन कोशिका। अर्जेंटाफिन कोशिका ये जो कोशिका है ये पूरे के पूरे जो पाचन तंत्र आता है, पाचन तंत्र, उसमें जितने भी पाचन तंत्र के अंदर जो हम आंतरिक भाग पढ़ते हैं या हम उपकला स्तर बोले, उपकला स्तर स्तर वहां पर पाई जाती हैं। और सबसे अधिक मात्रा में ये हमें छोटी आंत के अंदर देखने को मिलती हैं। जो छोटी आंत है वहां पे इसकी संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये गोल होती हैं और इनके अंदर कण पाए जाते हैं। और ये जो है वो स्त्रावन का काम करती है। ये जो है वो स्त्रावन का काम करती है। ये क्या करती है? ये सेरोटोनिन हार्मोन का स्त्रावन करती है, या हम बोल सकते हैं हार्मोन का स्त्रावन करती है। चौथी जो हमें कोशिका देखने को मिलती है यहाँ विकल्प में वो है चीफ कोशिका। चीफ कोशिका या हम इसको मुख्य कोशिका भी कहते हैं। चीफ कोशिका या इसे हम मुख्य कोशिका भी कहते हैं। चीफ कोशिका या मुख्य कोशिका जो होती है वो अमाशय के अंदर पाई जाती है। ये अमाशय में पाई जाती है। और इसका क्या काम है?
इसका काम होता है कि अमाशय के अंदर जो पेप्सिनोजन पाया जा रहा है, पेप्सिनोजन और जो प्रोरेनिन पाया जा रहा है, प्रोरेनिन, उनका स्त्रावन करती है। और ये दोनों ही निष्क्रिय होते हैं अमाशय में, और इनको बाद में सक्रिय अवस्था में या सक्रिय एंजाइम में बदला जाता है। तो इनका स्त्रावन किया जाता है मुख्य कोशिका के द्वारा। तो अगर हम हमारे विकल्प देखें तो पहला है पेनेत कोशिका पेप्सिनोजन स्त्रावित करती है नहीं, श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। दूसरा है पेराइटल कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित करती है, जो कि सही है, यानी कि HCl का स्त्रावन करती है। तीसरी है अर्जेंटाफिन कोशिका श्लेष्मा स्त्रावित करती है नहीं। चौथा है जीव कोशिका गैस्ट्रिन स्त्रावित करती है नहीं। तो हमारा सही विकल्प जो है वो है बी। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।